इसके बाद से तेज हो गई हैं। जो एक सवाल उठ रहा था लगातार कि सीएम नीतीश को आखिर मनाने में कौन कामयाब हो पाएगा, क्या भाजपा कामयाब हो पाएगी सीएम नीतीश को मनाने में या फिर गठबंधन कामयाब हो पाएगा नीतीश को मनाने में। पलटू राम ने वाकई में पलटी मारी है या नहीं ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा दारोमदार जो है वो सीएम नीतीश पर अटका हुआ है। अब तो अखिलेश यादव ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात कर ली है। इस मुलाकात में क्या कुछ खास बातें हुई हैं ये साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद यही लग रहा है कि सीएम नीतीश पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनको कोई बड़ा पदभार संभालने के लिए दिया जा सकता है गठबंधन की तरफ से। पहले गठबंधन में थे, उसके बाद पलटी मार करके एनडीए में पहुंचे, एनडीए से गठबंधन बनाया और उसके बाद गठबंधन में जीत हासिल करने के बाद, एक बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा पलटी मारने की नीतीश कुमार सोच रहे हैं। सुबह से कह ले या फिर कल शाम से कह ले, मतगणना के बाद से ही जब से बहुमत मिली है, सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सारा का सारा दारोमदार उन्हीं पर अटका हुआ है। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मुलाकात कर ली है सीएम नीतीश से। इसी के साथ अगर हम बात करें उत्कर्ष की, तो वो भी मुलाकात करने पहुंचे थे भाजपा की तरफ से, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की थी सीएम नीतीश ने। इसके बाद और भी ज्यादा भाजपा की धड़कनें तेज हो गई थी, एनडीए की धड़कनें तेज हो गई थी कि अब क्या होने वाला है। अगर सीएम नीतीश ने पलटी मारी तो सरकार बनाने में बहुत नुकसान होने वाला है। इसी के साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 29 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती और एक अन्य के पास रही। लेकिन इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को जीत हासिल कराने में, यानी कि एनडीए महाराष्ट्र में उतनी बहुमत के साथ नहीं जीती और इतनी सीटें नहीं जीती, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई उनसे, जिसके लिए वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लगातार कि इस्तीफा वो देना चाहते हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक चीज और कही कि वो अब विधानसभा में पूरी तरीके से तैयारी करके जाना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं और उसी के लिए अभी से ही तैयारियों में लग जाना चाहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी ली है रत्ना उन्होंने कि उनकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं कमी रह गई। और एक सवाल उन्होंने और उठाया कि जो ये 400 पार का वादा किया गया, संविधान बचाने की बात कही गई, उसे बहुत लाइटली लिया इन लोगों ने और लाइटली लेने के कारण ही कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। 18 सीटें ही महाराष्ट्र में आई जहां पर बहुमत मिल सकती थी लेकिन मिली नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कारण बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या वाकई में इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? क्या वाकई में वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या कोई और उलटफेर हो सकता है? जी बिल्कुल सोनाली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से अब उन्होंने ये बात कही है कि, लेकिन अब ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है क्योंकि अचानक से इस्तीफे की मांग की गई है और ये इस्तीफा इनका कबूल किया जाएगा या नहीं कबूल किया जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। तो उस कमियों के लिए क्या इतना बड़ा स्टेप, जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है इस्तीफे को लेकर के, अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है, ये कहाँ तक वाजिब है, इस पर बहुत ये जो चर्चा है वो काफी तेज हो रही है। और अभी ये वक्त ही बताएगा कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है सोनाली। और बार बार जैसे कि तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार की, तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, कल शाम से तस्वीरें वायरल हो रही हैं और परिणाम के बाद से ही अचानक से ये तस्वीरें वायरल होती हैं जहां एक तरफ परिणाम देखे जा रहे हैं और जो सीटों के आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन जिस उम्मीद जो थी, चाहे वो हम बात कर ले बीजेपी की, तो ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि इस तरीके के उन्हें आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हवा तो कुछ और ही कह गई, कुछ और ही बयां कर गई है। तमाम तरीके के हमने वायरल फोटोज देखे, मीम्स भी बने हैं चीजों को लेकर के सोनाली। तो अब ये आंकड़े जिस ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि एग्जिट पोल्स के एकदम उलट हमें नतीजे देखने को मिले हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है, जो विपक्ष है वो भी यही कह रहा है, यहाँ तक कि जनता भी यही कह रही है कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे उनका कहीं से भी जो एक्चुअल परिणाम, जो एक्चुअल नतीजे थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। क्योंकि अयोध्या के बाद से अब ये बात कही जा रही है कि जो जनता है वही जनार्दन है और जो असल मुद्दे थे, जहां पे अभी ये बीजेपी के लोगों का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को लुभाने में एक तरीके से चूक रही होगी उनकी तरफ से। तो जिस वजह से ये जो सीटों का जो समीकरण था, जो पहले 400 प्लस का जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस लड़ाई
लड़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन जब धीरे धीरे ये लड़ाई बीच में आई और बीच में आने का लड़ाई पूरी खत्म भी हो गई है, तो अब जिस तरीके से उनको जो सीटों के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि जो अब बीजेपी पे पलटवार हो रहे हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी देखा, जो सरकार है उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बैठकें करेंगे और हम अपनी बैठकों के हिसाब से ही ये तय करेंगे कि हमें किसे पदभार संभालने को देना और किसे पदभार संभालने को नहीं देना है। लेकिन जहां सीएम की बात करें, सीएम नीतीश कुमार की बात करें, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा पार्टी बदल लेते हैं, ये अक्सर हमने देखा है, ये उनके नेचर में ही कह ले या उनका कैरेक्टर ही कह ले, लेकिन ये हमने देखा है। और ये बार बार जब से तस्वीरें वायरल हुई हैं, तेजस्वी चाचा भतीजे की बात कर ले, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि पहले जो तेजस्वी यादव थे वो पीछे बैठे थे, पीछे बैठने के बाद फिर वो आकर के अपने चाचा के बगल में बैठते हैं। तो इतनी लंबी जो दिल्ली की जो बता सकते हैं सफर रहा है सोनाली, सफर के दौरान क्या कुछ गुफ्तगू रही होगी, क्या कुछ बातें रही होंगी, इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने इन सभी बयानों पर जो है विराम लगाया। उन्होंने कहा कि जो चाबी है नीतीश कुमार की हो या फिर पार्टी के अन्य नेताओं की, उसकी चाबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में, जिसको चाहेंगे, जहां से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मैदान में लेकर के आ सकते हैं और वही इस चाबी को भरेंगे भी। तो इसका मतलब चिराग पासवान ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं पलटी मारने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। पर ये जो लगातार बैठकें जारी है, बयानबाजी जारी है, सीएम नीतीश भी ये साफ नहीं कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सीएम नीतीश यही बयान दे रहे हैं कि सरकार तो बनेगी, लेकिन बार बार ये नहीं बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, जबकि वो खुद एनडीए के साथ गठबंधन में है, बहुमत के साथ आए हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि अमरोहा से कंवर सिंह तंवर 28,000 ज्यादा वोटों से जीते, मेरठ से अरुण गोविल 10,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं, गाजियाबाद से अतुल गर्ग 33,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें मथुरा से हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी भी 2 लाख से ज्यादा मतों से जीती है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा भी 5 लाख ज्यादा मतों से जीते हैं। हाथरस से अनूप वाल्मीकि भी 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं। बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर से भोला सिंह भी 2,75,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा से एसपी सिंह बघेल भी 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर 43,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार 34,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी 16,000 मतों से जीते हैं। हरदोई की बात करें तो हरदोई से जयप्रकाश रावत भी 27,000 से ज्यादा मतों से जीते। उन्नाव से साक्षी महाराज भी 35,000 से ज्यादा मतों से जीती हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह का एक इतिहास रहा है। राजनाथ सिंह हमेशा रत्ना जब भी जीतते हैं तो 1-2 हजार के मतों से नहीं, ना ही 50,000 के आंकड़ों जीतते हैं, वो हमेशा लाखों में बात करते हैं, लाखों के आंकड़ों जीते हैं। 13,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं राजनाथ सिंह। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, पहले लग रहा था कि इसमें कुछ खेला होने वाला है, कुछ तो बिगड़ने वाला है, लेकिन इस बार मुकेश राजपूत भी हैट्रिक लगा चुके हैं। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत 2,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। कानपुर से रमेश अवस्थी 20,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। अकबरपुर की बात करें तो यहाँ से देवेंद्र सिंह 44,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। झांसी की बात करें अनुराग शर्मा 10,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। वही वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही 1.5 लाख से वोटों से जीते हैं। कैसरगंज से करण भूषण की बात करें तो यहाँ पर वो 14,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल भी 42,000 मतों से जीती हैं। बहराइच से आनंद कुमार भी 64,000 मतों से जीते हैं। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से पंकज चौधरी भी 35,000 मतों से जीते हैं। वही रवि किशन की बात कर ले। जी बिल्कुल, गोरखपुर से रवि किशन की बात कर ले तो जिन वोटों से वो जीते हैं, खुशी भी जाहिर की गई थी उनकी तरफ से। 1,03,626 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। वही कुशीनगर सीट की बात कर ले तो कुशीनगर से विजय कुमार ने 81,790 वोट से जीत हासिल की। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी ने 34,842 वोटों से जीत दर्ज की है। वही बांसगांव की ओर अगर नजर डाले तो बांसगांव से कमलेश पासवान ने 3,150
50 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह ने 46,224 वोटों से जीत हासिल की। वहीं नजर डाले फूलपुर पर, तो फूलपुर से प्रवीण पटेल ने 4,332 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं भदोही से विनोद बिंद 44,072 वोटों से जीते हैं। वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम 15,647 वोटों से जीत हासिल की है। शाहजहांपुर के आंकड़ों की बात कर ले तो शाहजहांपुर से अरुण सागर ने 55,389 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं मिश्रिक से अशोक रावत 33,406 वोटों से जीते हैं। और ये तो थी जहां भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है, लेकिन कुछ राज्यों में भाजपा का तो खाता तक भी नहीं खुला है। इन राज्यों में तमिलनाडु है, पंजाब है, सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप और कई सीटों पर एनडीए को इंडिया गठबंधन से शुरुआत से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। और ये वो सीटें रही हैं जहां पर भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया है। हालांकि हमने यूपी में देखा कि 33 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा तो जमाया, लेकिन इन राज्यों में भाजपा को कड़ी टक्कर इंडिया अलायंस ने दी है। क्योंकि महाराष्ट्र की भी हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस से बढ़ोतरी देखी गई है, 29 सीटों पर कब्जा रहा है। वहीं भाजपा की सीटों की बात करें तो भाजपा सिर्फ 18 पर ही सिमट गया था। तो कुछ इस तरीके के आंकड़े कई राज्यों में देखने को मिले हैं कि भाजपा जहां अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां पर गठबंधन ने वो होते हुए नहीं दिया, होने नहीं दिया है। क्योंकि जिस हिसाब से लड़ाई पहले देखी गई थी और लड़ाई के बाद जिस हिसाब से तैयारियां देखी गई थी, उसको देख करके यही लग रहा था कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि अयोध्या से ये उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या जैसे लोकसभा सीट जो आती है, जहां फैजाबाद में इस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके का उत्साह रहा था, जिस तरीके का प्रदर्शन देखा गया, जिस तरीके से रैलियां की गई थी, लेकिन वहां की जनता से ये उम्मीद भाजपा ने तो बिल्कुल भी नहीं लगा रखी थी। लेकिन वहां से इस तरीके से हारने के बाद बाकी के जो आंकड़े हैं, बाकी राज्यों के जो आंकड़े हैं, उनमें भी अब ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला, ना ही कोई खास उम्मीद भी दिखाई दी है इस तरफ से। तो कहीं ना कहीं ज्यादा खुशी की भी बात नहीं है भाजपा के लिए। और सेम इंडिया अलायंस की भी बात करें तो दोनों के लिए, क्योंकि बीच में बाबा ईवीएम मशीनों को भी लेकर के बात सामने आ रही थी कि यहाँ पे ईवीएम मशीनों की बात जो है वो उठती हुई नहीं दिखाई दी, ईवीएम मशीन पर दाग धब्बा नहीं लगा। हालांकि हमने हर चुनाव में देखे, हर चरण के चुनाव में देखे कि ईवीएम मशीनें खराब हो रही थी। और इस बीच जो गठबंधन था, जो विपक्षी दल था, वो बार बार यही कहता था कि फिर से यहाँ पर ईवीएम मशीन की गड़बड़ें होंगी और जो नतीजे हैं वो उनमें फेरबदल जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन